तो डोमेन पे हमने बात कर ली थी कि क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है डोमेन फाइंड आउट करने के लिए। अलजेब्रा पे बात कर ली थी, कंपोजिट फंक्शंस के बारे में थोड़ी बात कर ली थी, एंड स्टैंडर्ड ऑब्वियसली जो फंक्शन ग्राफ हमने पढ़े हैं, जो हमने याद रखे हैं, लोग, ट्रिगो, अलजेब्राइक के कुछ है ना, एंड एक्सपोनेंशियल, ये सब हमें स्टैंडर्ड ध्यान रखने हैं। तो बस शुरू करते हैं, अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। तो फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो जैसे इसका डोमेन निकालना है तो हम इसको कैसे देखेंगे कि ये एक फंक्शन है एफ, ये एक फंक्शन है जी। एफ का अलग से डोमेन निकाल लो, जी का अलग से निकाल लो, दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। तो इसके लिए वो रूट 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से आगे आंसर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और इसके लिए ये भी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x प्लस 3 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x बड़ा होना चाहिए -3। इनमें एंड है, ये तो कह रहा है 3 या 3 से बड़ा नंबर, ये कह रहा है -3 या -3 से बड़ा नंबर। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा। तो दोनों के इंटरसेक्शन से आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज 3 से इन्फिनिटी। ये आपका डोमेन आ जाएगा। हाँ जी, यस सर। किसी को ये डाउट है क्या कि सर Yes, देखो sir. मैं ऐसा करता हूँ, रूट a माइनस वी रूट a प्लस वी, इसको ऐसे लिख देता हूँ x² -9, और फिर इसका डोमेन निकालता हूँ। तो ध्यान दो, अब ये 0 या 0 से बड़ा होगा तो इसका आंसर आएगा ये। इसको फैक्टराइज करोगे x -3 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट लगाओगे -3 3, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो क्या दोनों आंसर सेम आए क्या? No, sir. है ना, तो दोनों फंक्शन No, अलग sir. अलग हैं, दोनों फंक्शन अलग अलग हैं। इसलिए मैंने कल बताया था जिस शक्ल में फंक्शन दे रखा हो उसी का डोमेन निकालना है। आप छेड़खानी मत करें उससे, फिर बाद में पछता सकते हैं आप। ठीक है ना, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। इसका डोमेन, इसमें तो -3 -4 नंबर अलाउड है, इसके अंदर नहीं अलाउड है। ठीक है जी, चले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लो थर्ड हो गया, √x -3 इंटू sin x -3, और फोर्थ हो गया आपका y इक्वल टू √x -3 इंटू sin x -3। तो भाई इसमें पूरे पे रूट है, तो रूट के अंदर जो भी चीज है वो पूरी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। भाई कंपोजिट फंक्शन है, बाहर वाले से लिखा तो अंदर वाला 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब कंडीशन क्या लग जाएगी, ये। हाँ जी, सही है। Yes, sir. अब आपको पता है कि बेचारे Yes, sir. साइन की औकात कहां से कहां तक है, -1 से लेके 1 तक। तो उसमें से अगर 3 घटा दोगे तो वो तो बेटा -4 से लेके -2 तक रहेगा। कुल मिला के आप ये बोल सकते हो ये चीज तो हमेशा ही नेगेटिव नंबर है एक। Yes. अब ये Yes, नेगेटिव है, sir. ये ना तो कभी 0 है ना कभी पॉजिटिव है, और पूरा प्रोडक्ट 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये जो चीज है वो 0 या 0 से छोटी होनी चाहिए। Yes, sir. तो बस इसका Yes, sir. आंसर क्या आ गया, x शुड बी लेस देन 3। तो डोमेन आ गया -इन्फिनिटी से लेके क्लोज 3 तक। ठीक है, अब यहां पे देखो, इसका आप करोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आना चाहिए, और यहां से आप बोलोगे कि sin x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो भैया sin x कभी 3 से बड़ा होता है क्या?
No, sir. No, sir. तो यहां से x बिलोंग्स टू 5 आ गया, यहां से x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी आ गया, पर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है ना, सही है। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखें इसको। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तुरंत पूछ लेना। बाकी अगर आपने अब तक की सारी चीजें फॉलो करी हैं, रेगुलरली सुनी हैं, समझी हैं, तो आई होप आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी किसी को आए तो आप पूछ लें, ठीक है ना, बिकॉज बहुत ही एलिमेंट्री सी चीज है, पूरी कैलकुलस में ही डोमेन निकालना तो आपको खुद पड़ेगा ही हमेशा, उसके बिना फिर दिक्कत ही आएगी आपको। तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, तो ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, मान लो नेक्स्ट है ठीक है, इन 3-4 क्वेश्चन को करते हैं। तो जो लोग खुद कर सकते हैं पहले अटेम्प्ट में वो खुद ही ट्राई करें, मैंने इसीलिए 3-4 क्वेश्चन लगातार लिख दिए हैं ताकि वो थोड़ा लीड लेके चल सकें, और कोई दिक्कत है तो आप क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है भाई, चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज तो पहली बात तो देखो, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में पहली बात तो एक ln फंक्शन है, तो ln फंक्शन एक तो खुद डिफाइंड होना चाहिए, 1/fx में fx डिफाइंड होना चाहिए, एंड fx जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। तो हम दो चीजें बोलेंगे कि ln x² - 4 तो डिफाइंड होना चाहिए, एंड दूसरी चीज ln x² - 4 जीरो नहीं हो सकता। अब ये डिफाइंड कब होगा, जब इसका आर्ग्यूमेंट जीरो या जीरो से बड़ा होगा। जीरो तो हो ही नहीं सकता, ln का जो आर्ग्यूमेंट है वो जीरो से बड़ा होता है, आपको याद है ln का ग्राफ। तो बस यहां से फैक्टराइज करा, x - 2 x + 2 > 0, वे भी कर्व लगाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा रूट -2, ये कब जीरो होगा, 2। जिनको वे भी कर्व नहीं आता, बहुत जरूरी है देख लें, मैं बीच बीच में फिर भी बताता जा रहा हूं, आप पूछ सकते हैं कुछ पूछना है तो। जैसे मान लो ये 2 पॉइंट आ गए, तो लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब हर पार्ट में सेम साइन रहेगा इसका, मतलब अगर 2 के बाद प्लस है तो वो हमेशा प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2 के बाद 3 पे प्लस है और 4 पे माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या होता है, कोई भी एक वैल्यू रखे, हम उसका साइन चेक कर लें। जैसे 2 से बड़ी कोई वैल्यू 3 रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। 2 और -2 के बीच ये तो पॉजिटिव आएगा, बट ये नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा प्रोडक्ट। उससे पहले ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कौन से रीजन में ये पॉजिटिव है, कौन से में नेगेटिव है। आपको चाहिए क्या, पॉजिटिव वाला पार्ट, तो आंसर ये आएगा, ये वाला पार्ट। और जीरो इंक्लूड नहीं चाहिए यहाँ पे, तो -2 और 2 पे ओपन आएगा, तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, और इधर से ये जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कब होता है, जब ln का आर्ग्यूमेंट 1 होता है, तो x² - 4 1 नहीं हो सकता, मतलब x² 5 नहीं हो सकता, मतलब x बराबर ±√5 नहीं हो सकता। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये वैल्यू इसके आंसर में इंक्लूड है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो देखो √5 भी इसमें आ रहा है, -√5 भी आ रहा है, तो फाइनल जो आंसर दोगे आप, फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी में से 2 नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सिंपल 2 ही नंबर कर रहे हो तो कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे इनको। ये आपका आंसर हो गया। या इसको लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, -∞ से -√5, फिर यूनियन -√5 से -2, फिर यूनियन 2 से √5, फिर यूनियन √5 से इंफिनिटी।
इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, वो तो डिपेंड करता है कोई ऑप्शंस कैसे दिए। क्लियर है सबको? Yes. अभी बाकी लोग, जोश ठंडा लग रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक। नेक्स्ट, अब देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन से मिलके बना है। बाहर वाला फंक्शन कौन है? फ्रैक्शन। अंदर वाला है ln x। तो सबसे पहले मैंने क्या पूछा था? बाहर वाले से पूछेंगे कि भैया तुझे अंदर कोई दिक्कत है, तो फ्रैक्शन का डोमेन क्या होता है? r होता है। फ्रैक्शन को कोई लफड़ा नहीं होता, तो वो कहेगा भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी अंदर इनपुट आ जाए मुझे स्वीकार है। तो हम कहेंगे चल हट जा, तू हट जा। अब किसकी बारी? ln की बारी। तो ln x से पूछेंगे तुझे क्या दिक्कत है, वो कहेगा मेरे लिए तो x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू ओपन 0 से इन्फिनिटी। ये आपका डोमेन आ जाएगा। सही है? हाँ जी। Yes, sir. सेम लॉजिक से पहला फंक्शन है सिग्नम, ये तीन फंक्शन के कंपोजिट से बना है। तो सिग्नम सबसे पहले बाहर कौन है? मैंने क्या बताया था लॉजिक क्या है कंपोजिट में? बाहर से अंदर जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले कौन है? सिग्नम। सिग्नम से हमने सिग्नम से पूछा कि भाई एक बात बता, तेरे अंदर क्या क्या इनपुट नहीं आ सकता है? सिग्नम कहता है मेरे अंदर कोई मर्जी इनपुट आ जाए, मेरा डोमेन आर होता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। हमने कहा ठीक है चलो आगे चलो। एलन से पूछा भाई तेरे अंदर क्या दिक्कत है? वो कह रहा है मेरे अंदर जो इनपुट आना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वो कंडीशन लग गई इस पे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद अंदर पॉलिनोमियल है, उसका डोमेन तो आर ही होता है। बस अल्टीमेटली इसी का आंसर जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। नाउ ये क्वाड्रेटिक कब कब 0 से बड़ी है ये चेक करना है। तो हम कैसे करते हैं? वेवी कर्व से फैक्टराइज करते हैं, और हम ध्यान से देखेंगे तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। फिर हम इसका डी चेक करेंगे, तो जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो नेगेटिव आ गया, इसका डी नेगेटिव है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। जब भी ऐसा होता है इसका मतलब वो अपवर्ड पैराबोला होता है, एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर ही ऊपर, मतलब ये क्वाड्रेटिक तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो आपसे पूछ क्या रहा है वो कि ये कब कब पॉजिटिव है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू r। हाँ जी। Yes, sir. तो इसका डोमेन क्या आ गया भैया? x बिलोंग्स टू r आ गया। नेक्स्ट, बाहर कौन है? ये ln है ना, या log बेस 10 था, ऐसा कुछ भी कर लो। तो बाहर log है, log से हमने पूछा अंदर वाला फंक्शन क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो √3 माइनस रूट के अंदर 7 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर ये चीज उधर भेज दी हमने, तो यहां से पता चला कि √3 ग्रेटर देन होना चाहिए 7 माइनस एक्स स्क्वायर से। अब ये स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी आ गई। स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी मैंने कल ही आपको दोबारा बताया था, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं, कि दो स्टेप का काम होता है। स्टेप 1 तो इसका डोमेन, डोमेन मतलब रूट के अंदर जो वेरिएबल पार्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो 7 माइनस एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। इसको यार फैक्टराइज कर लोगे, x माइनस √7 x प्लस √7 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहां से इस स्टेप का आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस √7 से लेके √7 क्लोज तक। नाउ दूसरा स्टेप क्या होता था? स्क्वायर को हटा के रूट को सॉल्व करो इनइक्वालिटी को, लेकिन उसके लिए हमने बोला था चेक करते हैं कि दोनों साइड पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे है। तो देखो ये भी रेडिकल हमेशा पॉजिटिव है, ये भी रेडिकल हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो मुंह फाड़ के स्क्वायरिंग कर सकते हैं। Yes, sir. तो स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या आ गया? 3 ग्रेटर देन 7 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है भाई। अब इसका और इसका क्या ले लो? इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस √7 से -2, माइनस √7 पे क्लोज, -2 पे ओपन, यूनियन 2 ओपन से √7 क्लोज। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। किसी को कोई परेशानी है तो इंटरसेक्शन लेना आता है ना? Yes, sir. किसी को नहीं आता तो देख ले, एक कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2 और दूसरा 2 से लेके इन्फिनिटी, ये सॉल्यूशन है।
दूसरा कह रहा है माइनस रूट 7 से रूट 7, रूट 7 2 से बड़ा होता है तो रूट 7 तो यहाँ आएगा और माइनस रूट 7 यहाँ आएगा। दूसरा बंदा कह रहा है सोल्यूशन यहाँ क्लोज से लेके यहाँ क्लोज तक, तो दोनों में कॉमन तो सिर्फ इतना पार्ट आएगा ना, इतना पार्ट, तो माइनस रूट 7 से माइनस रूट 2 ओपन, 2 ओपन से रूट 7 क्लोज। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, चले आगे, रब कर दे। यस सर। यस सर। तो अल्टीमेटली देखो इन क्वेश्चंस में हो क्या रहा है, डोमेन निकालने के लिए कहीं ना कहीं एट लास्ट स्टेप वे इनइक्वालिटी बन जाती है कि ये 0 से बड़ा, ये 0 से छोटा, ये फलाने से बड़ा, ये फलाने से छोटा। तो अल्टीमेटली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए। यही मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में एंट्री से पहले आप इनइक्वालिटी जरूर पढ़ लें। 11th के अंदर हमने 2-3 तरह की इनइक्वालिटीज पढ़ी हैं, वेवी कर्व मेथड से, फिर स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी और मॉडुलस इनइक्वालिटी और लॉग इनइक्वालिटी। ये 3-4 टाइप की जो चीजें बेसिक से आपको आनी चाहिए, बिकॉज वो कदम कदम के बीच में आएंगी। ठीक है ना? फिर भी मैं अभी कुछ क्वेश्चंस और करा रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए कि जिन बच्चों का वहां कोई चीज वीक रह गया था या अभी नहीं याद, वो देख के उन्हें रिकॉल हो जाएगा कि हाँ यार इन चीजों पे इन बातों का ध्यान रखते थे। अल्टीमेटली वेवी कर्व भी तो हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं, x माइनस 5 ln स्क्वायर x माइनस 3 का रूट। ठीक है, इसका डोमेन कुछ है, जो भी नंबर था, शायद 9th नंबर था ना, 10th इज y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 e की पावर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 का रूट y के अंदर y is equals to radical power 4 e की पावर x माइनस 1 2 की पावर x माइनस 1 x माइनस 2। ये 3-4 क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो आ जाए वापस। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि रूट के अंदर ये जो चीज है ये पूरी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए और ये डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर इसको मैं fx बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं कि fx तो डिफाइंड होना चाहिए, एंड जो रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको मैंने fx बोला वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो fx को डिफाइंड होने में देखो, ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है x माइनस 5, ये तो हमेशा ही डिफाइंड होगा, और साथ में ln है। तो ln कब डिफाइंड होता है? जब ln के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 से बड़ा होता है। तो यहां से आंसर क्या आ गया कि x माइनस 3 क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये आप लिखे चाहे ना लिखे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी आंसर जो आएगा वो 3 से बड़ा ही होगा, 3 से छोटी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि उस केस में ln डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, नाउ इस पे आ जाए कि दूसरा सॉल्यूशन क्या है, इनइक्वालिटी क्या है कि fx को 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो fx को लिख लिया हमने, x माइनस 5 इंटू ln का स्क्वायर x माइनस 3 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया था, दोबारा सुनने वेवी कर्व में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम सारे रूट प्लॉट करते हैं पहले तो जैसे ये कब 0 होगा, ये कब 0 होगा 5 पे, और ये वाला फैक्टर कब 0 होगा, ln वाला, जब ln के अंदर 1 आएगा तो वो 0 होगा। 1 आएगा मतलब x माइनस 3 1 होगा, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, वो वाला फैक्टर 0 होगा। और डोमेन इसका 3 से बड़ा है तो 3 के आगे आगे ही हम बात, मतलब 3 से पहले तो वो डिफाइंड ही नहीं हमें दिख रहा है, तो 3 के हम आगे आगे ही बात करेंगे, 3 के पीछे तो बात ही नहीं करेंगे। ये अपनी पूरी लाइन बन गई। अब हर जगह इसका साइन चेक करो, तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे भाई, ln स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। फिर 4 से 5 के बीच में कोई भी नंबर रखोगे, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, बट ये नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और 4 से पहले भी ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, आंसर में ये क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे रटते हैं ना प्लस माइनस, तो उनको यहाँ झटका लगता है कि देखो 4 पे साइन चेंज नहीं हो रहा,
तो इसलिए बेसिक से चलो, आप तो हमेशा साइन चेक कर लो। या एक दूसरा तरीका होता है याद करने का, कि उस फैक्टर की पावर अगर इवन है तो उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होता, ओड है तो साइन चेंज होता है। ये सब चीजें आपने 11th में पढ़ी होंगी, सुनी होगी। अब आ गया, अब ध्यान दो, जब लास्ट सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम पहले तो क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन तो आ गया 5 से बड़ा बड़ा वाला पार्ट, तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी। लेकिन जल्दबाजी में बच्चा ना ये भूल जाता है कि उसको इक्वलिटी 0 भी पूछी थी, तो इक्वलिटी में वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, वो 5 पे ही इक्वलिटी लगाता है। लेकिन मैं ऐसे केस में आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो गलतियों से बचने के लिए आप हमेशा क्या करें, इक्वल्स टू 0 केस को अलग से ध्यान में रखें, दिमाग में स्पेसिफिक रखें कि अगर ये चीज इक्वल्स टू 0 हो सकती है तो इक्वल्स टू 0 वाले सारे पॉइंट ध्यान में रखें। तो ध्यान दो, 5 पे भी ये 0 होगा और 4 पे भी ये 0 होगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो fx ग्रेटर देन 0 कब होगा, उसकी वैल्यू तो ये आई, और fx 0 कब होगा, तो उसके लिए दो आंसर आएंगे, x बराबर 4 और 5। भाई 4 रखेंगे तो भी ये 0 होगा, 5 रखेंगे तो भी ये 0 होगा कि नहीं होगा? ओके सर। ठीक है ना भैया। रूट के अंदर अगर इसको यहां 4 रख देंगे तो 4 माइनस 5 -1 आएगा, -1 इंटू 0 क्या होगा, 0। तो रूट के अंदर 0 तो 0 ही होता है, इसलिए 4 भी आंसर में आएगा। और अक्सर जनता इस 4 को भूल जाती है। तो फाइनली जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर, उसमें ध्यान रखें, वो आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज 5 से इंफिनिटी यूनियन सिंगल एलिमेंट 4। ठीक है ना। तो हमेशा इक्वल्स टू 0 के केस को स्पेशल फोकस, स्पेशल ध्यान दें। ठीक है ना, इक्वल्स टू 0 में स्पेशल ध्यान दें। ये वेवी कर्व में शुरुआत से ही बताया जाता है, और दोबारा उन चीजों पे मैं ध्यान दे रहा हूं आपका जो मस्ट है। ठीक है, अगर आप ये बात समझ गए तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, फिर मैं डिस्कस करूं। अभी क्या आंसर आ रहा है इसका? सर x ओपन 3 से इन्फिनिटी यूनियन एलिमेंटल 2। x 3 से ओपन 3 से इन्फिनिटी यूनियन एलिमेंटल 2। हाँ सही। सेट 2। चलो देखते हैं। तो ध्यान दें, अगेन बाहर रूट के अंदर जो फंक्शन है ये जो fx है आपका, हम क्या बोलेंगे कि रूट x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ये क्या होना चाहिए, 0 से या 0 के बराबर होना चाहिए, यही तो बोलेंगे। ठीक है, एंड हम बोलेंगे इस रूट को डिफाइन होने के लिए x माइनस 2 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब x 2 या 2 से बड़ा होगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब गरीब आदमी पता है मोटा मोटी मतलब गलतियां होती कैसे, गरीब आदमी पता कैसे सोचता है, वो बोलता है यार ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव है और इसका प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होना है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो x माइनस 3 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और 0 तो ये हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो यहां से वो आंसर दे देगा x ग्रेटर देन 3 और आप दे दोगे x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। तो यहां वही आप अगेन माइनर सी बात भूल जाते हो, इक्वल्स टू 0 वाला आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सिर्फ ये कहा कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ओवरऑल पॉजिटिव होगा, तो यहां से तो ग्रेटर देन 0 वाली बात तो सॉल्व हो गई। बट जिस fx को मैं बोल रहा हूं वो 0 कब होगा, तो x बराबर 2 पे होगा कि नहीं होगा भाई, x बराबर 2 रखोगे तो क्या आएगा 0 अपॉन -1 रूट के अंदर,
और 0 अपॉन -1 क्या होता है 0, तो रूट 0 क्या होगा 0, तो x बराबर 2 भी एक्सेप्टेबल होगा, तो वो यहाँ आपने काउंट नहीं करा, तो फाइनल जो आंसर दोगे वो दोगे ओपन 3 से इन्फिनिटी यूनियन करली ब्रैकेट में 2। सही है? क्लियर है भाई? यस ठीक, एक क्वेश्चन मैं इसी के बीच में और ले रहा हूं ना, ये नंबर चेंज कर लेना। ठीक है, cx plus 10 इंटू ln स्क्वायर x माइनस 3। अभी चली है बात तो आप इसको बताइए दे साथ के साथ। रूट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 पूरा ब्रैकेट में, फिर इंटू ब्रैकेट में ln स्क्वायर x माइनस 3। मतलब आप इस चीज पे कंडीशन लगाओगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इंटू ln स्क्वायर x माइनस 3 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब बताओ बस। सर एक्स ग्रेड सर एक मिनट सर 4 to infinity and union 3 क्या? 4 to infinity union 3 अच्छा, और कोई आंसर? सर ओपन 3 से इन्फिनिटी। और कोई आंसर? बस? सर बी। नहीं, और कोई आंसर आ रहा है क्या किसी का? Sir B. अरे और कोई आंसर आ रहा है क्या इसके अलावा? ये तो मैं मान रहा हूं तुम दोनों का, तुम लोगों का इनमें से कुछ आ रहा है, इसके अलावा किसी का कुछ आंसर आ रहा है क्या? नो सर, है ना, बस यही आ रहा है। तो ये तो दोनों ही आंसर नहीं है, इसका मतलब पूरी क्लास को अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या कैसे करना है क्या नहीं। सब जोश में रहते हैं, होश खो देते हैं। पहली बात तो ए आंसर देने वाले गधे को तो ये भी नहीं पता कि 3 रखने पे एलएन डिफाइंड नहीं होगा, वो क्या मुंह मुंह उठा के 3 दे रहा है, समझ नहीं आ रहा। खुद का आंसर खुद ही चेक कर सकते हो पहली बात तो इसमें। चलो आ जाओ, आंसर हम निकालते हैं क्या होगा। ध्यान से सुनना, बहुत समझदारी वाली बात है। ये पूरा 0 है। मुझे पता है अक्सर जनता क्या करती है, अक्सर जनता ये करती है कि बोलती है ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा देती है। फिर वो बोलती है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 0 से बड़ा होना चाहिए। फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस सर डी लेस देन 0 है सर। इसका फैक्टर नहीं हो रहा सर क्या डी ये? लेस देन 0 है। क्या हो रहा है इसका? नो सर नहीं हो रहा सर, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हमेशा पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव है। एक सेकंड, बी स्क्वायर 9 ये माइनस 4ac, ठीक है चलो ये हमेशा पॉजिटिव है, फिर तो शायद बदल जाएगा आंसर। ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू r। यस सर। मतलब ये तो पॉजिटिव है ही, तो ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये पॉजिटिव है तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो डिफाइन होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी आएगा। यस सर, यस सर। और दूसरा आंसर क्या दिया था आप लोगों ने? सर 0 भी हो सकता है, 4 आना चाहिए सर, वो तो इंक्लूड हो। सर यही है सर, आंसर तो यही आ रहा है।
चलो ठीक है, समझ रहा हूँ मैंने ही थोड़ा टाइपिंग एरर कर दिया, मैं पूछना कुछ और चाह रहा था। ऐसा करो, चेंज कर लो थोड़ा सा, फिर बात करते हैं। इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, ठीक है। अब आंसर बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर यस्टरडे का रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं आया ऐप पे। कौन सी स्टडी का रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं आया? सर कल वाला जो मैथ्स का लेक्चर था वो आया नहीं है ऐप पे, 27 का। अच्छा, पहले तो आपका शुभ नाम? सर तमन्ना। अच्छा जी बेटा, लेक्चर क्या है, मैं यहाँ से लिंक बना के मैम को भेजता हूँ, तो मैम अपलोड करते हैं। अगर नहीं आया तो आप उनको एक बार मैसेज करके याद करवा दो, हो सकता है वो बिजी होंगे, है ना, तो वो अपलोड कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, इस पे बात कर लें। Sir, Yes, x sir. belongs to 3 to infinity X open belongs to 3 to union infinity. minus एक 5 सेकंड Minus 5 पहले एक जना आंसर बोल दे। x बिलोंग्स टू 3 to infinity to open infinity. दोनों 3 टू इन्फिनिटी, आगे So open. open So sir open 3 पे भी open ओपन 3 से इन्फिनिटी, बस। union minus 5 minus 5 2 -5 yes sir 2 comma 2 2। अच्छा, आगे नहीं सर 2 नहीं आएगा मेरी तरफ से 2 नहीं आएगा तेरा एक तो ये सर आ मेरा गया। लगा रहा है सर। 2 मिनट, दूसरा से ये आ 2 नहीं गया, आएगा। यूनियन -5 आ गया, यही बात है। सर मेरी Yes, तरफ से sir. सर सिर्फ x belongs to 3 to infinity आएगा हैं? सर x belongs to 3 to infinity open बस इतना ही है x बिलोंग्स टू 3 to infinity 3 टू इन्फिनिटी। ये 3 आंसर आ गए आपके। सर x belongs to close 3 open 3 से infinity union elemental 2 क्या ओपन 3 से and minus इन्फिनिटी? 5 सर a आ रहा है सर, a आ रहा है, ठीक ओके a है सर, a वाला ही है। अब अपन डिस्कस कर लें। मतलब 3 तो सही नहीं हो सकते, केमिस्ट्री तो अपन पढ़ नहीं रहे, एक ही आंसर होगा इनमें से, हो सकता है वो भी ना हो, मुझे याद नहीं है, सर तो अपन चेक कर लेते हैं। तो जो बाकी जनता तो गलत है ही, वो अपनी गलती देखे, ठीक है। तो b आएगा सर। चलो, अब जो आएगा सो आएगा, देख लेते हैं भाई। इसको फैक्टराइज करा आपने तो क्या आ गया, x + 5 इंटू x - 2 आ गया। yes sir yes sir लिया इंटू आ गया ln² x - 3। ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और ये डिफाइंड भी होना चाहिए। अब ध्यान दो, ये तो पॉलिनोमियल है, ये तो हमेशा ही डिफाइंड है। ln को डिफाइंड होने के लिए x को 3 से बड़ा तो होना ही पड़ेगा, ये बात तो पक्की है। यस सर। तो ln तो 3 से डिफाइंड बड़ा होगा तब भी डिफाइंड होगा, अदरवाइज उससे छोटा कोई नंबर आंसर में नहीं आएगा। नाउ इस पे बात करते हैं। तो ये कब 0 हो रहा है, -5 पे, ये कब 0 हो रहा है 2 पे, और ये कब 0 होगा 4 पे। ln x - 3 जब 1 होगा तो ये होगा 4 पे। अब 4 के आगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 4 और 2 के बीच ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 4 पे बस 0 आएगा, ठीक है। 2 और 5 -5 के बीच ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव, फिर -5 के पहले पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान दें, जब आपका x 3 से बड़ा तो है ही, तो हमें 2 3 से पीछे की बातें देखने की जरूरत ही क्या है, ये सब तो हटा दो भाई। 3 से पीछे तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता ना, तो आंसर क्या आया, 3 के आगे ये हमेशा पॉजिटिव है, ये 0 भी इंक्लूड है, तो आंसर क्या आ गया, ओपन 3 से इन्फिनिटी। बस यही आंसर आएगा सी।
अब मेरी बात Yes, सुने, sir. कुछ बच्चों की छाती में दर्द क्यों होगा, वो पता क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे सर जैसे पिछले क्वेश्चन में ये 2 रखने पे 2 0 अपॉन -1 रूट के अंदर 0 आ रहा था, तो आपने 0 इंटू समथिंग बराबर एक्सेप्ट करा था। तो वैसे ही कुछ बच्चों का लॉजिक ये होगा कि सर -5 रखने पे ये चीज 0 हो गई ना, और बची हुई चीज कुछ भी हो तो वो सोचेंगे 0 इंटू एनीथिंग बराबर 0 होता है, इसलिए आंसर में -5 Yes, और sir. 2 आना चाहिए। ये लॉजिक है ना आपका। Yes, sir. तो जिनका ये लॉजिक है Yes, वो sir. सुन ले, ये लॉजिक गलत है। 0 इंटू एनीथिंग 0 नहीं होता, 0 इंटू एनीथिंग डिफाइंड 0 होता है। एनीथिंग डिफाइंड क्वांटिटी 0 होती है। जब इसमें 2 रखोगे तो ln -1 डिफाइंड ही नहीं होता, तो ln -1 क्या होगा, कुछ नहीं। तो 0 इंटू कुछ नहीं बराबर 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई आपको? जीरो इंटू एनीथिंग 0 नहीं होता, 0 इंटू कुछ डिफाइंड हो वो 0 होता है। तो जब आप इसमें 2 रखोगे, -5 रखोगे तो आएगा 0 इंटू नॉट डिफाइंड। तो 0 इंटू नॉट डिफाइंड क्या होता है, 0 होता है, ऐसा थोड़ी होता है। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ये हैं, है ना। अब तक हमने कुछ प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, उसके अलावा कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं, इसमें से मैं कुछ प्रॉब्लम्स अभी कर लूंगा, 2-4 आपको डिस्कस करके बता दूंगा, बाकी आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, क्योंकि इसके आगे कुछ मेरे को एडवांस टाइप के कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स करवाने हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो 3-4 प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं साइड में यहाँ कर लेता हूँ। सपोज एक तो पहले हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉग के लिए क्या होना चाहिए, बेस जो होता है बेस वो 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है, बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज है जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये 3 कंडीशन लगती है। Yes, sir. ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, आपको पता है कि वो फ्रैक्शन पार्ट का कि इसकी जो रेंज होती है वो क्लोज 0 से ओपन 1 होती है। अब वो कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा तो होता ही है, इसका मतलब 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता मतलब कि x इंटीजर नहीं हो सकता। इससे क्या पता चला कि x क्या नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं हो सकता। हाँ जी। Yes, sir. अब ये कह रहा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शन पार्ट तो कभी 1 होता ही नहीं है, तो यहां से कोई दिक्कत है ही नहीं। अब तीसरी कंडीशन ये है, तो 2 टाइम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 से बड़ा होना चाहिए, या हम बोले फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हाफ से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम ग्राफ बनाए फ्रैक्शन पार्ट का, तो हाफ वाली लाइन तो ये होती है, हाफ से बड़ा मतलब ऊपर ऊपर वाला पोर्शन चलेगा। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया ही था कि हाफ से लेके 1 तक इंटीजर अलाउड नहीं है, तो इस पे ओपन आएगा, ये भी बड़ा है, इससे पे भी ओपन आएगा। तो एक पीरियड में आंसर लिख लें, हाफ से लेके 1 तक दोनों तरफ क्या जोड़ दें, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, तो n जोड़ दिया, तो आंसर आएगा n प्लस हाफ से लेके n प्लस 1 का यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका डोमेन आ जाएगा। कोई परेशानी? No, sir. बस बता दो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये आप खुद होमवर्क में ट्राई कर लेना, नहीं हो तो पूछ लेना, बहुत इजीली है भाई। ये ग्रेटर देन 0 करना है, ये ग्रेटर देन 0 करना है, ये 1 नहीं होना चाहिए, तो बस उस हिसाब से 3 कंडीशन का इंटरसेक्शन कर लेना, ठीक है। ये भी आप होमवर्क में ट्राई करना, ये भी आप होमवर्क में ट्राई करना भाई। ग्रेटर देन 0 कर सकते हो बहुत इजीली, आराम से। ये मान लो मैं आपको करवा देता हूँ, है ना, जैसे नहीं ये तो चलो है ही, ये भी आप होमवर्क में ट्राई करना। ये मैं आपको करवा देता हूँ, जैसे सपोज क्या कह रहा है ये कि जो 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो डिनोमिनेटर में बस 0 नहीं आ सकता, तो 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है -1 नहीं हो सकता, अदरवाइज तो कोई भी वैल्यू ले सकता है ये। Yes, sir. अब
अब आपको एक चीज पता है कि कोई भी नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है तो वो नंबर कहां से कहां तक हो सकती है, -1 क्लोज से लेके 0 ओपन तक। ठीक है, ये -1 नहीं हो सकता तो 2x यहां से यहां तक नहीं हो सकता, तो मतलब x कहां से कहां तक नहीं हो सकता, -12 क्लोज से लेके 0 ओपन तक की वैल्यू नहीं ले सकता, ये ले नहीं सकता। तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन तो x बिलोंग्स टू -∞ से -12 ओपन यूनियन क्लोज 0 से इंफिनिटी। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। कोई परेशानी है तो पूछ लो। नो सर। ठीक, जैसे ये है, इसको तो अपन ग्राफ से ही कर सकते हैं भाई। मोड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, राइट में उसकी इक्वेशन x होती है, लेफ्ट में -x होती है। तो राइट साइड में मोड x किसके बराबर होगा, x के, तो मोड x किसके बराबर होगा, x के, x माइनस x क्या होगा, 0। तो रूट के अंदर 0 तो अलाउड है, इसका मतलब राइट साइड वाला पोर्शन तो अलाउड है। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, -x, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2x, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2x। लेकिन ये इक्वेशन कब वैलिड है, जब x नेगेटिव है। तो x नेगेटिव है तो रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता है क्या, नो सर, तो नहीं आ सकता। तो बस सीधा ही इसका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से इंफिनिटी। भाई अगर किसी को ग्राफिकली नहीं समझ में आया तो आप बेसिक से कर लो। केस 1, जब x 0 या 0 से बड़ा है तो उस केस में क्या आ गया, x माइनस x y बराबर, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो ठीक है, तो इनका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। और केस 2, जब x क्या हो गया, नेगेटिव, तो उस केस में y क्या आ गया, 2√2x। ये नेगेटिव है तो ये यहां से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 5 आ गया। तो इन दोनों का यूनियन करोगे तो फाइनल आंसर 0 से इंफिनिटी आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, मैं कुछ कुछ के आंसर लिख देता हूं ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप चेक कर लेना। इसका आंसर आएगा -∞ से 3 ओपन यूनियन 4 से इंफिनिटी। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 ओपन क्लोज 0 से इंफिनिटी। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू r। ये दो मैंने कराई दिए। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 0 ओपन। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू r माइनस z। इसका आंसर आएगा इसका x बिलोंग्स टू 1 क्लोज से 5 ओपन। और ये वाला कैसे करना है मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं। अगेन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा उसको सॉल्व कर लोगे। तो डिनोमिनेटर 0 करने के लिए आपको बताया था ना, जब भी x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो तो x को किस में कन्वर्ट कर लें, फ्रैक्शन पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो इस इक्वेशन को बराबर 0 करके सॉल्व कर लेना, जो दो वैल्यू आएंगी वो वैल्यू r में से घटा देना, बाकी सारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका r माइनस 0 एंड -12। हाँ जी, तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 क्वेश्चंस, ये आप कर लेंगे। यस सिमिलर से है, मिलते जुलते से, ट्राई कर लेना। आंसर भी मैंने बता दिए हैं, तो कल को वही डिस्कस करेंगे जिनके आपके आंसर नहीं आए होंगे या जिसमें आपको डाउट होगा, तो फिर वरना बाकी काम अपना बच जाएगा। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ये नोट कर लिए सबने? सर स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, मतलब मैं मिटा के आगे चलूं? यस सर। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी परेशानी आए आप अलग से पूछ लेना। किसी को व्हाट्सएप कुछ नहीं समझ में आया, किसी का क्वेश्चन मान लो नहीं हो, आपको लग रहा है कल क्लास में नहीं पूछ पाएंगे, आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना।
मैंने इसलिए बता दिया कि भाई आंसर आपके सामने है, खुद का एक कॉन्फिडेंस पता ही है कि हाँ मेरा सही है, तो ठीक है, क्या पूछना है। किसी को कुछ नहीं है तो अभी पूछ लेना, क्लास के बाद पूछ लेना, या कल क्लास में पूछ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और मैं देखता हूं, आज कोशिश करता हूं अगर मैं कुछ आपको डोमेन के क्वेश्चन की कोई एक्सरसाइज या कुछ सेट ऑफ सम क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा पाया तो मैं वहां से वो भी करवा दूंगा, ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। चलो अब मुझे कुछ 3-4 स्पेसिफिक क्वेश्चंस कराने हैं, उसमें से 2-3 एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो वो टिपिकल क्वेश्चंस ऐसे हैं, वो ऐसी चीजें हैं जो पहली बार में अगर नहीं बताओगे तो आप कोई नहीं कर सकता, है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों से नहीं होता, हमसे भी नहीं हुआ, तो कोई खास बात नहीं है। तो आप चीजों को ध्यान से देखें। या कुछ अच्छे क्वेश्चंस मान लो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया। पहली बात तो मैं आपको ये पता होना चाहिए एनसीआर कब डिफाइंड होता है। एनसीआर का डोमेन निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन लगती है, आपको पता है 11th में पढ़ाया था मैंने कि n को 0 या n को 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। भाई एनसीआर का मतलब क्या होता है, n में से 8 चीजें सिलेक्ट करना, तो n कम से कम कोई चीज तो होनी चाहिए, तो n 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, r 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, n जो है वो हमेशा r से बड़ा या बराबर ही होगा, और चौथी चीज n और r इंटीजर होंगे। क्या ये 4 कंडीशन लगती है एनसीआर को डिफाइन होने में? Yes, Yes, sir. sir. तो मान लो क्वेश्चन आ गया कि x - 3c 20 - x का डोमेन बताओ, तो हमें ये 4 चीजें ही लगानी है, बस आंसर आ जाएगा। पहला कि x - 3 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यहां से क्या आ गया, x 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा 20 - x 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहां से क्या पता चल गया कि जो x है वो 20 या 20 से छोटा होना चाहिए। तीसरी चीज x - 3 जो है वो बड़ा होना चाहिए 20 - x से, तो यहां से पता चला 2x बड़ा होना चाहिए 23 से, तो x बड़ा होना चाहिए 11.5 से। अब इन तीनों से इंटरसेक्शन करके क्या आपकी ये कंडीशन आ गई कि x होना चाहिए 11.5 से लेके 20 के बीच। हाँ जी, 4 से बड़ा, Yes, sir. 11.5 से बड़ा और 20 से छोटा, तो 11.5 से 20 के बीच आ गया। अब चौथी कंडीशन तो भी बची है कि ये इंटीजर होने चाहिए, तो x इंटीजर होगा तभी तो x - 3 इंटीजर होगा, और x इंटीजर होगा तभी तो 20 - x इंटीजर होगा, तो ऑल्सो एंड x शुड बी इंटीजर। तो इनका जब इंटरसेक्शन लोगे तो x की क्या क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। क्या इसके अलावा कोई वैल्यू आएगी? Yes, no, sir. तो बस, तो ये करली ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये कोई इंटरवल नहीं है, ये तो डिस्क्रीट वैल्यूज है। कितने सॉल्यूशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 9 हो गए। सही है भाई। Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया y इक्वल्स टू रूट ऑफ cos x माइनस हाफ अपॉन रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स का रूट, ऐसा। अब आपको पता है कि इसका डोमेन निकालना है, तो भाई ये पॉलिनोमियल है, ये हमेशा डिफाइंड होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा डिफाइंड होता है, तो इनको खुद को डिफाइंड होने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस रूट 0 या 0 से बड़े होने चाहिए, और नीचे वाला रूट 0 भी नहीं हो सकता। तो दो कंडीशन लगेंगी इस पे कि cos x माइनस हाफ जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, एंड नीचे वाला x इंटू 1 माइनस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से निकालोगे वेवी कर्व से 0 और 1, लास्ट में देखोगे 1 के बाद कोई नंबर रखोगे, ये नेगेटिव आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो आप चेक करोगे यहाँ से तो आंसर आएगा 0 से लेके 1 ओपन, क्योंकि इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। और cos x बराबर ग्रेटर देन हाफ का जब सॉल्यूशन चेक करने लगोगे तो आपको पता है कि इसके ग्राफ बनाओगे अगर, तो हाफ से बड़ा तो बहुत सारा सॉल्यूशन आता है। एक मैंने तरीका भी बताया था, एक पीरियड में लिख के फिर 2n पाई जोड़ के, है ना, बताया था ना कल में। Yes. लेकिन इसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस है, इसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस क्या है कि हमें इसका अलग से पूरा सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, आप ये समझे कि जो भी सॉल्यूशन आएगा
वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से ही आएगा कि नहीं आएगा? फाइनल आंसर। हाँ जी, Yes. यस सर। ये कह रहा है कोस हाफ या हाफ से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है एक्स 0 से 1 के बीच होना चाहिए। तो जो भी आंसर आएगा 0 से 1 के बीच ही आएगा ना, 1 के आगे या 0 से पहले तो कोई एक्स की वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो ये तो एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, ये उसके अंदर एक छोटा सा सॉल्यूशन है। तो क्यों ना हम इस छोटे से सेट के अंदर देख ले कि ये कब कब सेटिस्फाई हो रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. तो हमें पूरा देखने की बजाय ये सिर्फ इसके अंदर, हम इसके अंदर इसका सॉल्यूशन देख लें, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 0 से 1, तो पहले देखा ये 0 से π/2 कोस ऐसा होता है ना, 0 से π/2, ये π/2 है, π/2 होता है लगभग 1.57 और ये 0 है। तो 0 पे तो ओपन है, 0 पे तो ओपन है, तो 0 पे तो अलाउड ही नहीं है ग्राफ। और 1 इसके पीछे होगा, 1.5 के पीछे होगा 1, तो सपोज 1 यहां है, 1 कहां है, यहां है, तो 1 पे भी ओपन है। तो बस हमें इतना ही ग्राफ देखना है कि इतना ग्राफ में कितना हिस्सा है जो हाफ से बड़ा है। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ, 1 रेडियन मैंने आपको बताया था ना, 1 रेडियन लगभग कितना होता है? 1 रेडियन होता है अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास होता है। 57 डिग्री। हाँ, और कोस 60 डिग्री कितना होता है? कोस 60 डिग्री हाफ होती है वैल्यू। Yes, sir. यस। तो ये 57 डिग्री है, तो 60 डिग्री तो इसके बाद आएगा ना। π/3, और π/3 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाफ होगी। तो इससे पीछे जितने एंगल हैं 0 से 1 के, वो सारे के सारे हाफ से ऊपर हैं या नहीं है? हाँ जी, इसके पीछे जितने भी वैल्यू है 0 से 1 तक, वो सारी की सारी वैल्यू हाफ से ऊपर है ना। यस Sir, सर। एक बार दोबारा। अरे भैया 0 से 1 के ग्राफ में देख लो ना कि कोस हाफ से ऊपर कब कब है। तो हाफ कब होता है? हाफ होता है π/3 पे। π/3 कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग होता है। और आपका सॉल्यूशन अलाउड कहां तक है? 1 तक है। तो 1 पॉइंट समथिंग से पहले आएगा 1, और π/3 पे जब वैल्यू हाफ है तो उससे पहले तो ग्राफ ऊपर है ना, तो उसकी वैल्यू हाफ से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. तो ये सारा ही ग्राफ अलाउड होगा 0 से 1 के बीच का। यस सर। Yes, sir. तो आंसर क्या आ गया? 0 से 1 ही आ गया। ठीक है, मान लो ऐसा होता कि आंसर में x आ जाता, 0 से 2 तक देखना था आपको, 0 से 2 तक, कि बताओ कब कब cos x हाफ से बड़ा है। तो आप क्या करते? आप 0 से 2 बनाते, ये 0, ये π/2 लगभग 1.5 होता है, 1.57, तो 2 तो यहां आएगा, लगभग 2 यहां आ गया। ठीक है, अब आप देखोगे हाफ कहां है? हाफ तो यहां है। हाफ कहां पे है? π/3 पे है। तो आप देखो 0 से 2 तक सिर्फ इतना पोर्शन ही है ना जो हाफ से बड़ा है। तब आंसर क्या आता? 0 से लेके π/3 क्लोज तक। बात समझ में आई? लेकिन इस केस में आंसर क्या है? 0 से 1 पूरा ही वो हाफ से ऊपर है। ठीक है, Yes. यस सर। ये कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे केस में एक छोटे सेट के अंदर बाकी बचे हुए का सॉल्यूशन देख ले, अलग से इसका सॉल्यूशन लिखो, इसका सॉल्यूशन लिखो, फिर तुम्हें इंटरसेक्शन देखने में समझ नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट है इसके हिस्से में उसका देख लो। ठीक है, चले आगे। Yes. यस अभी आज का कितना टाइम बचा है? सर, हो गया सर टाइम। Sir, 8 minutes पड़े हैं। 8 ना? Yes, sir. एक क्वेश्चन फिर क्यों हो गया लगा रखी है भाई तुमने। दिया था। नेक्स्ट, fx has domain
-1 से लेके 1 तक, देन फाइंड डोमेन ऑफ f of 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है f(x) जिसका डोमेन -1 से 1 तक है, तो एक नया फंक्शन जो हमने ऐसे डिफाइन किया उसका डोमेन क्या होगा। तो अल्टीमेटली आप यही तो सोचोगे कि ये जो पूरी चीज है ये 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 ये कहां से कहां तक हो जाए, -1 से लेके 1 तक हो जाए। भाई कंपोजिट फंक्शन की तरह देखो ना, यस सर। बाहर एक फंक्शन f है, हमने f से पूछा तो तेरे अंदर जो इनपुट है वो कहां से कहां तक आना चाहिए, वो कह रहा है मेरे अंदर का इनपुट -1 से 1 तक आना चाहिए, तो ये पूरी चीज -1 से 1 तक आनी चाहिए। यस अब ये दो इनइक्वालिटी है, इसको तोड़ लो अलग अलग। एक बार तो ये कह रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, एंड दूसरी बार ये कह रहा है कि वो 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 से छोटा भी होना चाहिए। आपको पता है कि जब ये डिनोमिनेटर वाली चीज हमेशा 0 या 0 से बड़ी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस अदरवाइज नहीं कर सकते, लेकिन यहां कर सकते हैं। तो -x स्क्वायर -1 लेस देन 2x, तो यहां से क्या सॉल्यूशन आ गया, एक तो आ गया x स्क्वायर -2x प्लस 1 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, एक यहां से आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से तो आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो x बिलोंग्स टू R आई गया। और यहां से आप देखोगे कि ये बन जाएगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का ग्रेटर देन 0, ये लिखा है x स्क्वायर -2x प्लस 1, तो ये भी 0 या 0 से हमेशा बड़ा होता है, तो यहां से भी x बिलोंग्स टू R आ गया। दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू R आ गया। सही है, बोलो। सर ये प्लस किया। ये भी 0 या 0 से हमेशा बड़ा है, ये भी हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही है, कुछ भी रखो। नहीं वो x -1 का होल स्क्वायर क्या है? अच्छा कैसे बनाया वो ये सिखाएं? नहीं बस यही लिखा है ना ये, तो हाँ बस ये लिखा है ना। यस ठीक है। हाँ तो वो तो एक ही बात है, इसका आंसर भी यही आएगा। अब इसका मैं आपको थोड़ा ट्रिकी मेथड बताता हूँ ना, ट्रिक्स भी आनी चाहिए साथ के साथ। ये तो एक स्टैंडर्ड मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये कि जो 2x है वो x स्क्वायर प्लस 1 ये आपका कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 तक होना चाहिए। आपको यही तो चेक करना है कि ये कहां से कहां तक है। अब आप ध्यान दें, इसके बाद दो केस बनाऊंगा। अगर x 0 है, x 0 है तो ये भी 0 हो गया पूरा, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने एक बार से y बोल दिया, y x 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, y भी 0 हो गया। और अगर x 0 नहीं है, अगर कोई चीज 0 नहीं है तो ऊपर नीचे x से डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड बाय x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उससे फायदा क्या होगा, तो y बन जाएगा आपका 2 अपॉन x प्लस 1 बाय x। ये x प्लस 1 बाय x ग्राफ हमने याद रखा था, आपको याद हो तो x प्लस 1 बाय x का ग्राफ ऐसा बनाया था मैंने कहा था याद रखें, ऐसे करके ऐसा होता है। ये -1 पे वैल्यू -2 होती है और यहाँ 1 पे वैल्यू 2 होती है। अब आप देखो आपका इनपुट कहां से कहां तक है, x -1 से 1 तक है, -1 से 0 और 0 से 1 तक है। तो उस दौरान में x प्लस 1 बाय x कहां से कहां तक है, या तो -∞ से -2 है या 2 से इंफिनिटी है। क्या ये बात क्लियर है? जब जब x -1 से 1 है तो x प्लस 1 बाय x आपका या तो -2 से छोटा है या x प्लस 1 बाय x आपका 2 से बड़ा है। ठीक है, मतलब x प्लस 1 बाय x कहां से कहां तक हो गया आपका, -∞ से -2 तक यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक है या नहीं है?
x प्लस 1/x, हाँ जी यस सर। इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/x प्लस 1/x, उल्टा करोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा -2 का उल्टा हो जाएगा -12, 1/-∞ का उल्टा हो जाएगा 0, फिर यूनियन 1/∞ का 0 और 1/2 का उल्टा हाफ। तो अगर इसका उल्टा करोगे तो वो -12 से 0 से लेके 0 से हाफ के बीच होगा। यस सर। और अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो -1 से 0 से लेके 1 के बीच होगा। तो बस हमने ये चीज पता कर ली कि अगर x 0 नहीं है ना तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो पूरी चीज है वो -1 से 1 के बीच ही है, वो खुद -1 से 1 के बीच है, और f के अंदर जो भी चीज है वो -1 से 1 के बीच अलाउड होती है। इसका मतलब 0 के अलावा कोई भी x इसमें रखो वो अलाउड है, और जब 0 रखते हैं तो ये खुद 0 आ जाता है तो भी अलाउड है। मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको -1 से 1 के बीच होने से रोक रही हो। तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू R हो गया। ये थोड़ा सा समझदारी वाला मेथड, मतलब कि थोड़ी ट्रिक है इसमें कि पहले इसको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के लिए 0 केस अलग करा, इसको अलग करा, फिर इसकी रेंज हमने ग्राफ से देखी, फिर इसके रेसिप्रोकल की देखी, तो 2 टाइम्स करके देखी, तो ये हमें पता चला ये हमेशा -1 से 1 के बीच ही है। तो हर x अलाउड है 0 के अलावा, और जब 0 है तो भी ये 0 है तो वो भी अलाउड है, क्योंकि वो भी इस डोमेन के अंदर है। तो अल्टीमेटली x कुछ भी रखो ये पूरा y -1 से 1 के बीच ही होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, R हो गया। यस। तो इस फंक्शन का डोमेन आपका R हो जाएगा, सही है। यस। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखें। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फटाफट देख लें, थोड़ा सा ट्रिकी है ना, मतलब ये मान लो आप क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा आपको तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज वैसे क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो फटाफट देख लें लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछा इसका डोमेन बता दो। ठीक है भाई, आपसे पूछा इसका डोमेन बता दो। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, हम यही सोचते हैं कि यार इसका ये तो पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टर सेक्टर करें, तो इतना बड़ा पॉलिनोमियल है, इतना इजीली जरूरी नहीं है हमसे वो हो पाए, है ना। अगर मैं बोलूं कोई बच्चा गरीब आदमी क्या सोचेगा कि ये सर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, इसको सॉल्व करो, तो ये इतना इजीली तो सॉल्व नहीं होगा भाई। यहाँ पे क्यूब का फैक्टर, यहाँ पे क्यूब का फैक्टर, फिर स्क्वायर का फैक्टर, मतलब 14 डिग्री पॉलिनोमियल को हम इसके जैसे 14 रूट निकाल के ऐसे प्लस माइनस आसानी से तो नहीं देख सकते। तो ये स्टैंडर्ड वेविकर मेथड से तो हमसे नहीं होगा। फिर भी हमसे पूछ लिया कि ये बताओ रूट के अंदर है कि ये 0 से बड़ा कब कब है, क्योंकि वही पार्ट इसके डोमेन में आएगा। तो ऐसे केस में थोड़ी सी स्मार्टनेस चलती है ना, जरूरी नहीं है किसी को हर किसी क्वेश्चन में लग जाए। जैसे इस क्वेश्चन में इसी स्मार्टनेस से ही क्वेश्चन होगा। बहुत खतरनाक चीज है, ध्यान से देखें। केस 1, जब x 1 से बड़ा है, आपको पता है जब x 1 से बड़ा होता है तो जितनी बड़ी पावर उतना बड़ा नंबर होता है। तो x की पावर 14 बड़ा होगा x की पावर 11 से, ये इससे बड़ा होगा तो मतलब ये चीज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऐसी x की पावर 6 बड़ा होगा x की पावर क्यूब से, मतलब ये चीज पॉजिटिव होगी। और x² + 1 ये भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये पूरा ही पॉजिटिव होगा। तो x जब जब 1 से बड़ा है तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसपे उसको दिक्कत हो, वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। केस 2, जब x 0 से 1 के बीच है, जब x 0 से 1 के बीच है तो आपको पता है जितनी छोटी पावर उतना बड़ा नंबर। तो एक बात बताओ, उल्टा चलो, x² और x³ में कौन बड़ा होगा, x² बड़ा होगा। तो ध्यान दो, -x³ + x², ये पॉजिटिव होगा। ऐसे ही x6 और x⁻11 में कौन बड़ा होगा, x6 बड़ा होगा, तो -x⁻11 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। और x⁻14 तो पॉजिटिव है ही, और 1 तो पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ये सारा पॉजिटिव हो गया। मतलब 0 से 1 के बीच ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। 1 के आगे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो भी हमेशा पॉजिटिव। तीसरी चीज, जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है तो देखो ये तो पॉजिटिव है, इवन पावर, ये नेगेटिव है, ओड पावर है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस पॉजिटिव।
ये इवन पावर पॉजिटिव, ये माइनस माइनस और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तब भी हमेशा क्या है पॉजिटिव। मतलब x 0 से छोटा तो भी पॉजिटिव, x 0 से 1 के बीच है तो भी पॉजिटिव, x 1 से बड़ा तो भी ये चीज हमेशा क्या है पॉजिटिव। देखने का नजरिया अलग अलग है। केस 4, जब x 0 हो जाए, 0 रखा तो y कितना आ गया 1 पॉजिटिव, और जब x 1 हो जाए तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 + 1 2, तो भी y कितना पॉजिटिव। मतलब 0 पे भी पॉजिटिव है, 1 पे भी पॉजिटिव है, 1 के आगे भी पॉजिटिव, 1 से पीछे भी पॉजिटिव, 0 से पीछे भी पॉजिटिव, मतलब हर जगह ये क्या है पॉजिटिव है। जो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते थे, हमने अलग अलग टुकड़ों में क्लेम करके देख लिया कि यार ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं, एक्स की कुछ भी वैल्यू कोई हमेशा पॉजिटिव है, तो रूट को कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू R। तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखें इस तरह की चीजों को, है ना, स्पेसिफिकली की होंगे तभी ऐसी चीजें हो पाएंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना होता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।